नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्डयान में। दोस्तों, आज रीजनिंग का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसको क्रम और रैंकिंग भी बोला जाता है हिंदी में। ये इसके सवाल इतने खतरनाक होते हैं कि स्टूडेंट की बात छोड़ो, कभी कभी टीचर्स के भी दिमाग घूम जाते हैं इनके सवालों पे। मतलब लेवल के हिसाब से होता है, लेकिन हमें सब पढ़ना है। इसके जो होता है सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी कर देते हैं और भी छोटा बड़ा कौन है ये भी बना देते हैं। तो इससे संबंधित सारे सवालों को हमें करना चाहिए। लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट वैसे है नहीं, ये सिर्फ छोटा बड़ा आगे पीछे ये सब चीज़ें हैं इसमें रहती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट अलग पार्ट है, उसको मैं बताऊँगा। पेट की अगर तैयारी कर रहे हो उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हो। 1 नंबर तो आपका काम हो जाएगा अगर इसको ध्यान से देखते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये देखो, पहला सवाल आपके सामने है, 6 व्यक्ति। इसको कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं ये मैं बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना। और जो लोग सॉल्व कर सकते हो पहले सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जल्दी से तुरंत मैं समझाऊंगा, आप लोग अपने मन से जल्दी से उत्तर दे सकते हो। और आखिर में ये भी बताना कितना करेक्ट हुआ, जिसको आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ। और ये इतना आसान मतलब नहीं होता है, और कितनी जल्दी से कर लें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक पंक्ति में बैठे हैं, एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार खड़े हैं। मतलब खड़े हैं, मान लो ये पंक्ति इधर बना देता हूँ मैं। देखो ये जैसे ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में भी, बात समझे। मान लो ये आगे का इलाका है और ये पीछे का, ऐसे है ना, ये पीछे का, तो ये आगे वाले ये पीछे वाले, ऐसे समझ लो। अब क्या कह रहा है कि B C के पीछे है, तो मतलब क्या हमने समझा कि C इधर होगा और B इधर होगा, मतलब B पीछे रहेगा। अभी यहाँ नहीं हमको पुटअप करना है, पहले नीचे कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर हम डायरेक्ट सेट कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ हमें मिल गया। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन C F का पड़ोसी नहीं है। मतलब जो C है और F है, कुल मिला के F ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। और B पीछे तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना पीछे है ना, जस्ट पीछे नहीं लिखा है। तुरंत पीछे लिखता हो अलग बात होती है, पीछे लिखता हो अलग बात होती है। मतलब हमने ये जाना कि C के न तो इधर होगा F, ना तो इधर होगा F, इतना कन्फर्म है। उसके बाद D एक सिरे पर है, मतलब D दोस्तों या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, है ना, इतना ये भी क्लियर है हमें। तथा C से 3 स्थान दूर है, मतलब अगर D आगे होगा इधर तो 1 2 3 स्थान दूर, मतलब C यहाँ होगा, बात समझे। और अगर मान लो ऐसा होता है तो B यहाँ हो जाएगा अपना, क्योंकि B पीछे ही है और D आगे हो जाएगा। बाकी अब चलते मतलब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं क्या क्या हो रहा है। ज़रूरी ये नहीं कि इधर ही होगा, तो C इधर भी, यहाँ भी C हो सकता है, और D 1 2 3 स्थान छोड़ के भी हो सकता है। ये नहीं लिखा है कि पीछे है कि आगे है, ये नहीं लिखा है। D तो यहाँ भी हो सकता है ना, D अगर D यहाँ होगा तो C यहाँ होगा, है ना। इस तरह समझते चलो। देखो उसके बाद कह रहा है कि A E व F के मध्य खड़ा है, मतलब जो A है वो E और F के मध्य खड़ा है। अब ये नहीं पता कि F इधर भी हो सकता है और इधर भी, ये दोनों कंडीशन है, मतलब F इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना। बताइए C किन 2 व्यक्तियों के बीच में है। एक चीज़ हम यहाँ पे देखो लिखा है, C F का पड़ोसी नहीं है। मतलब मान लो D यहाँ हो गया, उसके बाद 3 ही स्थान बचेंगे, E A F, और F C का पड़ोसी नहीं होगा। मान लो D यहाँ कर दिया हमने, और F फिर F यहाँ हमको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि F यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि C का पड़ोसी नहीं है। तो C यहाँ पे आ जाएगा ना। D जब यहाँ होगा तो 1 2 3 छोड़ के C यहाँ आ जाएगा, और B इसके पीछे है तो पीछे ही रहेगा, और E यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बन गया, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हमारा ये बन गया, पूरा एकदम कंफर्म बन गया है। इसके अलावा कुछ होने का चांस ही नहीं है।
है ना, कुछ दूसरा कंडीशन इसमें होगा ही नहीं। अब पूछा क्वेश्चन क्या है कि सी किन दो मध्य के बीच खड़ा है, तो सी बी और ई के बीच में खड़ा है, बाकी कोई चांस इसमें होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो सी ई और बी के बीच में है, ई और बी मतलब ये डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे मैंने किया इसको आप फिर से देख लेना ध्यान से, ऐसे ही करना आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई के पास भिन्न भिन्न धन है। मान लो पैसा है, लोगों के पास धन वाली बात आ गई। यदि सी के पास केवल ई बी और ए से अधिक धन है, जो सी है दोस्तों उसके पास किससे अधिक है, ई बी और ए, है ना, ये बी है, ई बी और ए से अधिक धन है। कुल कितने लोग, 4 लोग तो हो गए, 5वां बचा डी। केवल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केवल ई बी और ए से अधिक धन है, तो सबसे अधिक धन किसके पास होगा, मतलब है कि डी के पास होगा। क्यों, क्योंकि भाई सी के पास सिर्फ और सिर्फ लिखा है ना, केवल ई बी और ए से अधिक धन है, मतलब डी से अधिक धन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि डी के पास सी से अधिक धन होगा। बात सीधा है कि नहीं सीधा है, तो सिंपल था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28वां तथा दाएं से 24वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए तो इसको झटाक से करोगे आप। क्या कह रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। बाएं से, मान लो ये बायां है, बाएं से 28वां नंबर इसका है। जैसे मान लो ऐसे बैठे हैं बहुत सारे व्यक्ति, ये 28वां नंबर पे बैठा है यहाँ पे, है ना। ये मान लो कौन बैठा है, विपिन बैठा है। अब क्या कह रहा है, बाएं से, अब दाएं से 24वां है, तो दाएं से मान लो ऐसे ऐसे बहुत तो लोग बैठे होंगे, और ये 24वां है। 24वां किधर से है, दाएं से है, और 28वां किधर से, बाएं से है। हमको ये बताओ दोस्तों, जब ये इधर से 24वां होगा, इधर से दाएं से, इसका मतलब ये है कि इधर 23 लोग और बैठे हैं। भाई 23 लोग बैठे होंगे तब ये 24वां हुआ होगा। इतना क्लियर हो गया ना। जब ये 24वां है तो इधर 23 लोग बैठे होंगे, और इधर से जब ये 28वां है तो इसको मतलब साफ है कि इधर 27 लोग बैठे होंगे, उसके बाद ये 28वां है, मतलब ये बीच में है। एक ये हो गया, इधर 27, इधर 23 और एक ये, तो कुल जोड़ लो, इधर 23, इधर 27 और एक, तो जोड़ने पे 7 3 10 1 11 आएगा। यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 51 लोग हुए। मतलब हमने क्या जाना, उत्तर तो हमारा आ गया। हमने क्या जाना कि अगर बाएं से 28 कह रहा है, दाएं से 24 कह रहा है, मान लो इसको जोड़ोगे आप 28 और 24, तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5 52 आएगा, और उत्तर हमारे 51 आए। मतलब इन दोनों को जोड़ के एक घटा दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ के एक घटा दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी समझना। चलिए इसे नेक्स्ट बढ़ते। कॉन्सेप्ट जब देखो, कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहता है ना तो सवाल कभी गलत नहीं होते हैं, ये बात होती है। देखो, छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वां है, बाएं से 27वें नंबर पे, मतलब अब देखो, तथा दाएं से 19वां है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 53 करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करना पड़ेगा। पहले ये ज्ञात करो कि अभी कितने छात्र हैं। भैया इधर से 27वां है, इधर से 19वां है ना। इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16, 2 1 3 1 4, मतलब 46 छात्र नहीं बल्कि -1 करना बताया था ना अभी मैंने। इन दोनों को जोड़ के -1 कर दोगे तो हमारा छात्रों की संख्या आ जाएगी 45। कन्फर्म है ना भाई, वही तो बताया ना अभी मैंने कि दोनों को जोड़ के एक घटा दो, क्योंकि ये 27वां तो इधर 26 होगा, इधर 18 होगा, इधर ये 19वां होगा, एक ये होगा, इधर 18, इधर 26, एक ये, तो वही कॉन्सेप्ट। इन तीनों को जोड़ोगे तो 45 आएगा, और दोनों को जोड़ के 46 -1 कर दोगे तो 45 आ जाएगा। मतलब हमको कंफर्म हो गया कि 45 छात्र भी हैं। अब पूछ रहा है कि 53 करनी है छात्र की संख्या, तो 45 में कितना जोड़ोगे 53 हो जाएगा, 8। भाई 45 में 8 जोड़ोगे 53 हो जाएगा, मतलब 8 हमारा उत्तर हो गया, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ललित दाएं से 36वां
तथा बाएं से 26वां है, ये भी वही चीज़ है। अब दाएं से देखो, ये बहुत सवाल आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सब में आता है, भर भर के आता है। मतलब खास करके मैं देखा हूँ बैंक और एसएससी, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एसएससी जीडी जो लोग भरे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विद्यार्थी, ललित दाएं से 36वां है, इधर से 36 नंबर इसका है, मतलब इधर 35 बचे, इधर 35 बचे, और बाएं से इधर से 26वां है, मतलब इधर 25 बचे। ये तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 50 रखनी हो, अब देखो वही चीज़, पिछला वाला क्वेश्चन सेम है ये, तो कुछ नहीं करना, 36 और 26 जोड़ दो तो 62 हो जाएगा। 62 में 1 घटा दो तो 61 हो जाएगा, है ना, तो 61 हो जाएगा। तो 61 में 11 घटा दोगे तो 50 हो जाएगा। 11 हमारा उत्तर हो जाएगा ना, क्योंकि 61 छात्र हैं, 50 करनी है, तो 11 घटा दोगे तभी तो होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, छात्रों की एक पंक्ति में मृदुल दाएं से 24वां तथा बाएं से 27वें स्थान पर बैठा है। नहीं, ये अलग है। मृदुल दाएं से 24वां है, दाएं से तो 24वां है भाई, इधर से ये 24वां नंबर पे बैठा है, इतना कंफर्म हो गया ना। अब देखो, बाएं से 27वें स्थान पर बैठे तन्मय के दाएं 28वां है। अब देखो, ये जो तन्मय है ये इधर से 27वें नंबर पर बैठा है, किधर से, बाएं से 27वें नंबर पर बैठा है, और इसके भी 8वां है। कौन ये, तो मतलब इसके भी 8वां यहाँ पे यही है। कौन है, मृदुल। मृदुल इधर से तो 24वां नंबर पर बैठा है, और इधर से ये 27वें पर बैठा है, प्लस 8 इसमें जोड़ दो भाई, दाएं ही तो इसके, बाएं 27 में बैठे, तन्मय के दाएं है, मतलब तन्मय ये जो बैठा है इसके भी दाएं, तो 27 में 8 और जोड़ दो, 8 7 15, ये 35 हो जाएगा। मतलब इधर से हमको ये पता चल गया कि ये 35वें नंबर पर है, इधर से है, और 24वें इधर से है, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, 5 4 9 3 2 5, 1 घटा दोगे, 59 आए तो 1 घटा दोगे तो 58 हो जाएगा। मतलब हमें ये ज्ञात हो गया कुल 58 छात्र हैं, यही पूछा है, तो बात खत्म। इसको समझे कि नहीं इसका कॉन्सेप्ट। 27वें नंबर पर कौन बैठा है, कोई बैठा है, एक लड़का तन्मय, और तन्मय के भी दाएं 8वें नंबर पर है ये, तो 27वें पे ये बैठा था, 27 तक ये खत्म, फिर 8वां और मतलब 8 और जोड़ो तो 35 हो गया। मतलब हमारा तो 35 इधर से, 24 इधर से, है ना, ये कंफर्म। अब आगे बढ़ जाते हैं। खेतों के एक व्यवस्थीकरण में राम का खेत बाएं से 19वां है, बाएं से, लेफ्ट साइड से दोस्तों, यहाँ 19वां इसका खेत है राम का, तथा दाएं से 31वें स्थान पर गोपाल के खेत की। अब देखो, गोपाल का जो खेत है वो दाएं से 31 पर है, बात ध्यान से समझो, दाएं से 31 पर है, खेत के दाएं 6वां है। मतलब दोस्तों इसके भी दाएं, ध्यान से समझो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बाएं से बाएं के दाएं था। मतलब जैसे इसको देखो, ये क्या था कि पूछा था कि बाएं से 27वें के दाएं, तो बाएं से 27वें ये हो गया, और इसके भी दाएं, तो मतलब इधर ही जा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में ये दाएं से तो 31 पे है, और इसके भी दाएं है ये, तो दाएं मतलब इधर भागेगा ना, दाहिने साइड इधर भागेगा ना, 6वां है, ये लो भैया, इधर 6वां कर दिया, है ना। मतलब अब क्या हमने समझा कि 19वां तो यहाँ, इधर से 19वां भी यहाँ आ रहा है, 31वां तो यहाँ आएगा, और इसके भी 6वां। तो हमने क्या जाना कि 31 में हम 6 को माइनस कर देंगे, हमने यही तो जाना ना। 31 में 6 को जब माइनस करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 25। तो मतलब हमने ये जाना कि ये इधर से, मतलब इधर से ये 25वां है, और इधर से 19वां है। बात समझ में आया कि नहीं। दाएं से जो गोपाल है ये 31 पे है, और इसके भी दाएं, मतलब फिर इधर भागेगा उल्टा, तो 6ठे नंबर पे
इसका खेत है राम का, और बाएं से भी राम का 19वां खेत है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितने खेत है ये ज्ञात करना है। तो 19 और 25 आ गया, तो 19 और 25 को जब जोड़ोगे तो 9 5 14 2 1 3 1 4 44 आया। इसमें एक घटाना पड़ेगा ना भाई, तो कितना आ जाएगा 43। बात समझ में आएगा नहीं समझ में आया। 31 पे है तो इसके भी उधर छठवां उल्टा जाएगा जब, तो भाई घटता जाएगा ना, एक घटेगा तो 6 घट जाएगा इसमें से, तो 25 बचेगा, है ना। 25 6 31 होता है, तो 25वां बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो हमारा 43 उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 44वां है। अब देखो किधर से, बाएं से, इधर से 44 नंबर पे है। अब क्या कह रहा है उसके बाद, यदि छात्रों की कुल संख्या 72 हो तब रमन का दाएं से स्थान बताइए। ओहो बड़ा सिंपल है भैया, 72 माइनस 44 कर दो पहले, है ना। देखो कुल छात्रों की, अभी घटाओ पहले, देखो 12 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 8 4 12, और 6 यहाँ बच जाएगा ना, 6 में से 4 2 28 बचा। अब देखो 28 और 44 जोड़ने पे 72 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए 73। मतलब हमें क्या ध्यान से समझो, अभी मैंने क्या बताया इसके पहले कि कुल अगर 72 छात्र हैं तो 44 तक तो यही हो गया, बोलो हाँ हो गया। बचा कितना 28, इधर से 28 बचे, मतलब इधर से अभी 28 छात्र बचे हैं, 44वां पर ये है, अभी इधर 28 छात्र और बचे हैं, तो ये इधर से किस नंबर पे आएगा ये, तो 28 तो कंप्लीट हो गए, 29वें नंबर पे आएगा ना भाई। यही तो हुआ ना, कुल 72 छात्र हैं, 44वें पे बाएं से बैठा है ये, इधर से 28 छात्र बचे, इधर से पूछेगा तो एक छात्र बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, तो ये आ जाए क्या 29 नंबर पर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये देखो 9वां नंबर, छात्रों की एक कक्षा में त्रिदेव दाएं से 38वां है। छात्र दाएं से मतलब इधर से कौन नंबर है इसका 38, है ना, मतलब यहाँ अभी 38 इधर 37 छात्र और बचे हैं। यदि छात्रों की कुल संख्या 63 हो तब त्रिदेव की वही सेम क्वेश्चन, छात्रों की कुल संख्या कितना बोला 63 बोला, 38वें नंबर पर इधर से है, तो 63 में जब 38 घटाओगे दोस्तों, तो 13 में से 8 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 5 में से 2 यहाँ पे 25 हो गया, है ना। तो मतलब इधर अभी 25 छात्र बचे, इसके बाद 25 छात्र बचे, तो क्या कह रहा है कि बाएं से स्थिति, तो एक बढ़ा दो 26, तो 26 नंबर उत्तर हो जाएगा। है कि नहीं, एकदम सिंपल है कि नहीं हो, एकदम। कुछ डाउट हो मुझे बताना, ठीक है। अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 65 छात्रों की संख्या में चमन बाएं से 42वां है, मतलब इधर से दोस्तों 42 नंबर पर है ये, इधर से 42 नंबर पर है ये। यदि अमन चमन के बाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना सब लोग, नहीं तो फिर मैं नहीं जानता, आप जानो आपका काम जाने, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, जानते हो सब लोग, आँखों से दिख रहा है ना, बस मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऊपर वाला कहते हैं ना, ज़िंदगी में आप कभी कभी होता ना कि मेहनत करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है यार, होता है ना कभी कभी, तो क्यों नहीं मिलता, उसको देखता है जो संघर्ष और मेहनत करता है जीवन में, वो कभी दुखी परेशान ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो इसलिए मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता छोड़ दो। इधर से बाएं से 42 नंबर पर है। यदि अमन चमन के बाएं, इसके भी बाएं 8वां नंबर पर बता रहे हैं ये, है ना। अब क्या पूछ रहा है, तब अमन दाएं से इधर से कितना स्थान होगा। भैया देखो पहले तो इधर से कितना होगा इसका ये पता चल जाएगा, तब 42 में 8 घटाओगे तो 36 बचेगा, मतलब इसका इधर से 36वां स्थान है। किधर से, बाएं से। पूछ रहा है दाएं से क्या होगा, देखो ध्यान से। तो कुल कितने छात्र हैं 65, 65 में जब 36 घटाओगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 6 15, और यहाँ 5 में 29। अब हमने क्या जाना कि यहाँ इसका नंबर 36वां है, मतलब इधर कुल 36 छात्र कंप्लीट,
यही ना। बचे इधर कितने, 29। इधर कितने बचे, 29 छात्र। पूछ रहा है किसका कौन सा स्थान पे बैठा है, तो 29 छात्र तो इधर हैं और ये बैठेगा एक बढ़ा दो भाई ना, 29 तो इधर बचे हैं पूरा टोटल, और इधर 36 हैं। लेकिन इधर से जब पूछेगा तो 29 के बाद ये 30वें नंबर पर बैठा है ना, 30वें नंबर पर बैठा है ना, तो 30 उत्तर हो जाएगा हमारा। है कि नहीं बात समझेगी ना एकदम। कुछ संदेह हो, कुछ डाउट हो, मुझे बताना। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दाएं और बाएं दोनों स्थान से 25वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? 25 दूनों 50 में घटा दो, बस कुछ नहीं करना इसमें। बात सही है कि नहीं सही है? देखो भाई, कोई पेड़ है, कोई इधर से भी 25वां, इधर से भी 25वां, मतलब वही पेड़ इधर से भी 25वां, तो इधर कितने बचे, 24। इधर से भी 25वां है तो इधर कितने बचे, 24। 24 दूनों 48 से 49, वैसे भी होगा, एक घटा दो, मतलब बात खत्म, कहानी खत्म इसकी। जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है। जो शेर है दोस्तों, वो किससे अधिक है? वो चीता से अधिक है, चीता से अधिक है। चीता की आयु से अधिक है, हो गया। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। देखो, जो हाथी है, ध्यान समझो, वो गाय ऐसे लगाना है आपको, मतलब इसको शॉर्ट में भी, अब पूरा हाथी में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको ई लिख दो, एलिफेंट, है ना, शॉर्टकट में भी कर सकते हो। गाय, रीजनिंग के सवालों में, इन सब सवालों में आपको पूरा पढ़ के नहीं करना होता है। कुछ लोग पूरा पहले पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी देर समझेंगे उसको, तब करना शुरू करेंगे। कभी नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये। रीजनिंग के सवालों में एक लाइन पढ़े, अपना करना शुरू कर दो। इन सब खास करके पजल मैं पूरा पढ़ाऊंगा। मेरा सबसे फेवरेट बताओ, पजल जो होता है खतरनाक बैंक पीओ एसएससी में से पूछते हैं पजल, जो कोई नहीं, सबका पसीना छूट जाता है बड़ों का, वो मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। और सीटिंग अरेंजमेंट जो खतरनाक वाला होता है, वो भी बहुत मेरा फेवरेट है, वो दोनों बताऊंगा मैं। लेकिन इस पेट में वो नहीं है, बाकी एग्जाम में है। अधिक है, यदि गाय की आयु शेर से अधिक है, सॉरी यहाँ गाय लिखा जाएगा, शेर से अधिक है ना गाय की आयु, तो बताइए सबसे कम आयु कम किस जानवर की है? अब देखो, गाय से अधिक हाथी है, मतलब हाथी सबसे अधिक आयु है। पूछा क्या है? कम। चीता सबसे कम है भाई, चीता से अधिक शेर, शेर से अधिक गाय, गाय से अधिक हाथी, तो चीता हमारा उत्तर हो जाएगा ना। नहीं पढ़ते हैं अब आगे। उमेश सतीश से लंबा है। उमेश, यूँ लिख देता हूँ, उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश कोई और भैया, सुरेश, ये सुरेश नंबर 2 है। ये किससे क्या बोल रहा है? सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। छोटा है तो नीरज मतलब बड़ा होगा, है ना। ध्यान समझो, किंतु उमेश से लंबा है। कौन? सुरेश जो है नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। तो मतलब हमने क्या जाना कि उमेश सबसे पीछे आ गया बेचारा। मतलब ये है, उमेश ये है तो उमेश से भी लंबा है। S2 मतलब वो दूसरा वाला कौन था? दूसरा वाला कौन था? सुरेश। यहाँ सुरेश लिख दो, नहीं कन्फ्यूजन ही रहेगा। ये सुरेश भाई, बस उनमें सबसे लंबा पूछा है। सबसे लंबा ये नीरज तो होगा ना, सबसे लंबा नीरज होगा ना दोस्तों। बात खत्म है कि नहीं? इसमें कुछ करना नहीं है, टेंशन ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। P, Q, R और S 4 मित्र हैं, ठीक है भाई। लंबाई में P Q से छोटा है। P जो है Q से छोटा है, मतलब Q बड़ा होगा, लेकिन R से लंबा है। P R से लंबा है भैया। कह रहा है कि P Q से छोटा है लेकिन R से लंबा है। चलो मान लिया। जो S से छोटा है, R जो है S से, जब जो लगे, जो या हु, इंग्लिश में हु होता है। रीजनिंग देखो, जब यहाँ हु लग जाए या जो लग जाए, ध्यान समझो मेरी बात, तो मतलब ये लास्ट वाले की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है। इंग्लिश में मैं नहीं बता रहा हूँ,
कोई इंग्लिश वाले हो क्या? कोई कोई कह रहा था यार गलती मैं कर रहा हूँ, चलो मैं ध्यान दूंगा इसको। मुझे बताना आर से लंबा है जो एस से छोटा है, तो आर जो है एस से छोटा है, ठीक है। तो एस कहाँ है ये किसी को नहीं पता, तो उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? तो आर ही होगा ना, बात खत्म। आर एस से भी छोटा है, क्यू से भी छोटा है, पी से भी छोटा है, तो उत्तर हमारा हो गया आर। 4 व्यक्ति एस, एच, के और आर ने किसी परीक्षा में भाग लिया, आर के से अधिक योग्य है। आर जो है के से अधिक योग्य है, बताओ। चलो ये भी लिखो भाई, आर के से अधिक योग्य है। एस एच से कम लेकिन के से अधिक है। एस जो है दोस्तों के से कम है, मतलब के से कम है लेकिन नहीं यार एच से, सॉरी क्या कह रहा है? एस एच से कम है, तो एस जो है एच से कम है भाई, एच से कम है लेकिन के से अधिक है, के से अधिक है ना। के से अधिक योग्य है। आर एस से कम योग्य है, मतलब आर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, जो भी यही होगा। एस से नहीं, हाँ कम योग्य है तो इधर होगा यार आर, सॉरी ये उल्टा सीधा फंसा रहे हैं। आर एस से कम योग्य है, इससे भी कम योग्य है आर, तो आर इसके पीछे ही होगा, मतलब यहाँ हो जाएगा। कितने कुल हैं? 4 ही तो हैं, तो हो तो गया एच एस और यहाँ आर और यहाँ के, है ना, खुद बन तो गया। ये समझ में आ रहा है ना? एच एस आर के बन तो गया। अब क्या पूछ रहा है ये? उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है? आर एच से अधिक योग्य नहीं है। आर एच से ये तो पहले ही सही है, कुछ पढ़ना ही नहीं है उसके बाद, है ना भाई। इससे कम योग्य है, अधिक योग्य नहीं है, बात खत्म। तो उत्तर हो गया ना हमारा। अब इसके आगे पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं, बात खत्म। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन लिया मैंने, इसको ज़्यादा क्यों नहीं लिया? क्योंकि देख रहे थे कैसे कैसे था सवाल, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए 15 लिया। तो आपको कितना इसमें से समझ में कितना आ रहा था ये भी बताना। बहुत लोग को आ रहा होगा भाई, रीजनिंग जो लगातार पढ़ते हैं उनको आता रहता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक होता है, इतना जान लेना, एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर दोबारा एक बार देख लो, आगे भी और भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी तो पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए समझ लो स्पेशली पेट वालों के लिए है ये। बाकी आगे तो मैं जिसका भी एग्ज़ाम आएगा उसका पूरा अभी सारी व्यवस्था भी मेरे पास है नहीं। जब हो जाएगी ना तो जम की बड़ी बड़ी क्लासेस में चलाऊँगा खूब, लाइव पूरा जब रहता है तो मज़ा आता है पूरा बड़े बड़े क्लासेस चलाने में। नहीं तो इसमें वैसे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, बहुत चीज़ें मेरे पास अभी है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ कर रहा हूँ। जानते हो ना, मैं छोटा आदमी, गरीब आदमी, है ना, बस यही सच्चाई है। तो बस दोस्तों मुझे बताना आपको कैसी लगी पूरी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर भी करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।